रिकॉर्ड हो रहा है कि लाइव है? ये रिकॉर्ड है। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का डेली स्टैटिक जीके और इसमें कुछ साइंस का, तो स्टैटिक जीके में जितना पता है आपको 26 से 27 टोटल टॉपिक है, उसमें हम लोग डेली 5-5 टॉपिक कर करके, है ना, लगभग 5 टॉपिक को 5-5 क्वेश्चन को करते हैं डेली, ठीक है। और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे किया जाता है और आपको क्लास में याद सारा करवा दिया, चाहे वो डे हो, चाहे वो कंपनी का स्थापना हो, चाहे नेशनल पार्क हो, सब यहीं पे आपको याद करवा दिया था। घर में जाने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक विशेष सूचना देना चाहते हैं, जो कोई भी रेलवे एलपी टेक्नीशियन की, रुकिए थोड़ा सा, रेलवे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या आरपीएफ की जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 40 डे टारगेट स्टार्ट किया है, ठीक है। 40 डे चैलेंज स्टार्ट किया, इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपको पता है कि जीडीसी का, है ना, आप लोग भी ध्यान, जीडीसी का भी भर्ती एलपी का हो गया, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम सारा स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो उसके मद्देनजर रहते हुए कम समय आपके पास, अब आपके पास बहुत चीज़ पढ़ने का नहीं है कि 6 महीना का मैथ पढ़े, तो 40 डे टारगेट चला है, जिसमें 25 मैथ के PDF दिया जाएगा, 25 रीजनिंग का दिया जाएगा, 30 साइंस दिया जाएगा, जनरल साइंस 40, सारा PDF विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको ऐप पे दिया जाएगा। तो आपको लगेगा कि हमको टारगेट दिया जा रहा है डेली करना है, तो ये संडे से लेकर के फ्राइडे तक, है ना, 5 दिन चलेगा। 6वां दिन जितना आपका हुआ 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन मैथ का, उसका टेस्ट होगा। फिर संडे को सेल्फ एनालिसिस, और इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इसका मात्र प्राइस है 99 रुपये, क्योंकि देखो फ्री का चीज़ लगेगा कि यार फ्री का चीज़ों को वैल्यू नहीं देता, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में 99 में आपको सब PDF दिया, और PDF बहुत सारे अच्छे अच्छे बुकों का कलेक्शन दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनडायरेक्टली हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ इलेक्शन कब खत्म होगा? 25 को। तो कल हम लोगों ने देखा था, डे देख लिया था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोग को, क्या क्या था हम लोग का। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, याद होगा तो ठीक है। ओलिवर इवांस किसका खोज किया था? किसका? रेफ्रिजरेटर का, जल्दी बताना, ठीक है। डॉक्टर हैरी कुबर किसका आविष्कार किया था? एडिसिव ग्लू का, ठीक है, चिपकाने वाला जो ग्लू होता है उसका। कुबर मतलब कवर बुक को, कवर को चिपकाते हैं ग्लू से। अच्छा बताना है, व्हील्स करियर किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रिक AC का किया था। अर्ले डिक्सन बंडेज का, ठीक है। अच्छा आपको बताना, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1975, 4 अप्रैल 1975 को किसने किया था? बिल गेट्स किया था, ठीक है। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के अभी CEO कौन है करंट में? टकला सत्या जडेजा, सत्या नडेला, ठीक है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है ना, सर्च करते हैं, उसका क्या नाम है? बिंग है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना ईमेल सर्विस को क्या बोलते हैं? आउटलुक। क्या है? आउटलुक। वो एप्पल वाला आईटून का, ठीक है। एप्पल का स्थापना कब हुआ? एप्पल का 1976। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एप्पल का? वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया में। माँ याद है, दो ही गो का है वाशिंगटन DC। माँ, M से माइक्रोसॉफ्ट, A से अमेजोन का कहाँ पे मुख्यालय है? वाशिंगटन DC। चलिए आपको बताना है, गूगल का स्थापना कब हुआ? 1998 में। कौन किया था? लेरी पेज और सेक्रे ब्रिन, है ना, याद रखना है। लेकिन मेन कौन है? लेरी पेज। कैसे गूगल खोजते तो पेज निकल आता है, ठीक है, याद रखना। गूगल के अभी CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ। तो पप्पू जी आप बताइएगा, ठीक है, अभी उसके CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग फाउंडर हैं। अच्छा फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किसका है? फेसबुक का ही है, ठीक है। संदीप बताएगा, अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। अमेजोन है कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। स्थापना कब हुआ? 1994 में। 5 में 1994 को, ठीक है। चलिए हो गया, इंपॉर्टेंट डेज भी देख लिए, तो बस एक बार डेज को देख ले तुरंत। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, है ना, अंधों की पढ़ाई लिपि जो ब्रेल है वो मनाया था, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। चलिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र बाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र बाथ दत्त। अच्छा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। चलिए सही, आप लोग सभी का आंसर सही है, आप लोग याद किए तगड़ा तरीके से ना।
चलिए ये वाला क्वेश्चन तो फंसिएगा। 10 जनवरी को 2 को डेट मनाया था, कौन कौन? हाँ, विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। मान लीजिए 10 लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदी का ना, हंसते हैं तो हास्य दिवस किसका? हिंदी का, तो हिंदी दिवस। चलिए अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, 10 जनवरी हो गया आपका। उसके बाद आते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस आपको मनाया जाता है, ठीक है, आर्मी डे ना। अच्छा ये इसमें भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? केएम करियप्पा ना, कटप्पा याद रखेंगे ना। भारतीय सेना का प्रमुख कटप्पा, तो केएम कटप्पा याद रहेगा। अच्छा जो केएम करियप्पा थे वो क्या थे? दूसरे फील्ड मार्शल थे। तो पहला फील्ड मार्शल कौन था? सैम मॉनिक सा। क्या थे? सैम मॉनिक सा, याद रखना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, NRI डे। क्या? NRI डे क्यों मनाया जाता है? हाँ, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। तो भारत में किसको लगा कि मनाना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी। स्टार्ट कब से हुआ? 2010 से। चलिए याद है आप लोगों को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस है ना, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, और 25 जनवरी को एक और याद आता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, ये भी याद रखना आपको। हाँ, पर्यटन दिवस, पर्यटन घूमने जाते हैं, 25 तारीख को याद रखना है। चलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एक और 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे, ठीक है, याद है आप लोग को। तो चलते हैं आज स्टैटिक जीके का दूसरा डे है ना, उसका टॉपिक क्या क्या होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। अरे भाई साहब इसका उखड़ गया है क्या? चलिए आज दूसरा दिन है, हमको बताइएगा आप लोग। फरवरी का डेट याद करें क्या? फरवरी का। तो फरवरी से पहले हम लोग कुछ आपका चलिए फरवरी का डेट है ना, आज हम लोग का सेकंड डे से बता। चलिए सेकंड डेट में चलते हैं हम लोग। TCS का स्थापना, TCS कंपनी है ना, TCS का फुल फॉर्म क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्या है? टाटा कंसल्टेंसी। कुछ संस्थापक देख रहे हैं। TCS का स्थापना कब हुआ? 1968 ईस्वी में। कब हुआ? 68। PDF है आप लोग पास, देख भी सकते हैं PDF में मोबाइल में। या मेरा बात भी सुन लीजिए, 1968 में स्थापना हुआ। यह क्या है? यह कंपनी TCS क्या करती है भाई? सुने, TCS का एग्जाम देते हैं, आयोन डिजिटल क्या करती है? यह सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या करती है? यह सॉफ्टवेयर बना करके देती है बड़े बड़े कंपनियों को, ठीक है, याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? TCS का मुंबई। कहाँ है? मुंबई में, जहाँ पे RBI का भी क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। TCS का स्थापना 1968 में हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, यह भी सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके संस्थापक कौन है? विराट कोहली याद है ना, FC कोहली। इसका क्या नाम है? FC कोहली। इसके संस्थापक कौन है? FC कोहली, TCS का, ठीक है। ऐसे याद रखिए, टाटा IPL मतलब TCS है ना, टाटा कहाँ? टाटा। तो टाटा में भी IPL में कौन बेस्ट चल रहा है? कोहली चल रहा है। तो FC कोहली इसके संस्थापक है ना, स्थापना किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फादर बोला जाता है किसको? FC कोहली का, क्योंकि TCS की स्थापना की। कौन हल्ला है? छोटू हल्ला मत करो, ठीक है। तो TCS का स्थापना किसने किया? FC कोहली ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री। पहली बार यही सॉफ्टवेयर लाए थे, ठीक है। TCS बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग TCS में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। कंपनी को सॉफ्टवेयर बड़े बड़े, ये विदेशों में बड़े बड़े कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना करके देती है TCS, याद रखिए, टाटा का, ठीक है। अच्छा बाजार पूंजी में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। बाजार का जो पूंजी है ना, उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है आपका? TCS, याद रखना है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, याद रखना है इसका। अभी बता दें इसका CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, करंट में अभी ये है कि चेंज है, क्योंकि CEO चेंज होते भी रहता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अब उसके बाद इन्फोसिस भी बड़ी बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस है ना, प्राइवेट कंपनी है। तो इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ? 7 जुलाई 1981 को। कब हुआ? जुलाई 1981। 1968 में TCS का हुआ था, 81 में किसका होगा? इन्फोसिस का। किसका होगा? इन्फोसिस का। ये भी IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ये भी सॉफ्टवेयर और बाकी सब है। हाँ, ये क्या बनाती है? भारत की है ना, ये क्या कहते हैं? IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर ही बनाती है, ठीक है, भारतीय कंपनी है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
बेंगलुरु। अगर विदेशी होता तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर होता है क्या? नहीं, बेंगलुरु। तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है भाई? NR नारायण। कौन है? NR नारायण या नंदन नीलकेरी। तो NR नारायण मेन है। इसमें 7 लोग का ग्रुप था, इसके संस्थापक में 7 लोग का ग्रुप था, लेकिन प्रमुख है NR नारायण। कौन है? NR नारायण। इनके दामाद हैं जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। हाँ, इन्हीं के दामाद है NR नारायण के। अच्छा, अभी चेयरमैन कौन है इसके? नंदन नीलकेरी। कौन है? नंदन नीलकेरी। याद रखना है इसके CEO कौन है? सलील पारेख। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना, इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ? 1981 को हुआ। ठीक है, NR नारायण कौन है? इन्फोसिस के फाउंडर हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। चलिए विप्रो आते हैं। क्या आते हैं? विप्रो। तो विप्रो का स्थापना कब? 29 दिसंबर 1945 में, आज़ादी से पहले। सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, याद रखना है इसका स्थापना। अच्छा, विप्रो का हाँ, इसका संस्थापक कौन थे? मोहम्मद हसीम प्रेमजी। कौन है? मोहम्मद हसीम प्रेमजी। इसका फुल फॉर्म पता है आप लोग को? क्या? वेस्टर्न इंडियन पाल्म रिफाइंड ऑयल। वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल। ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन विप्रो का स्थापना कब है? 1945 में। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके चेयरमैन देखिए, इसमें क्या ना वंशवाद बोल सकते हैं, एक तरह से चला है। विप्रो का स्थापना क्या गया? मोहम्मद हसीम प्रेमजी। ठीक है, प्रेमजी के बाद उसका बेटा आया, चेयरमैन बना अजीम प्रेमजी 1966 में। फिर रिटायर हुआ तो रिशद प्रेमजी। समझ में आया? इस तरह हुआ था। लेकिन अभी इसके CEO कौन है? मतलब समझ में? प्रेमजी का खानदानी चला, उसका बेटा, तो फिर उसका बेटा रिटायर हुआ। तो अभी करंट में हमको स्थापना, पहले देखेंगे स्थापना, तो मोहम्मद हसीम प्रेमजी। मोहम्मद हसीम प्रेमजी याद रखना। और अभी CEO खाली देखना, क्या देखना? करंट में CEO। तो CEO कौन है? अबिदाली निमुचवाला। कौन है? अबिदाली निमुचवाला। अभी 2024 में पता नहीं बदल भी गया होगा। अच्छा सॉरी, अभी करंट में है इसको थ्योरी डेला पोर्ट। कौन है? थ्योरी डेला पोर्ट। ये ध्यान देना आपको। ठीक है, नहीं, अभी फिर से चेंज होगा। 2022 का था, 2022 का सत्या ईश्वरन है। कौन है आपका? सत्या ईश्वरन। तो देखिए CEO चेंज होते रहता है। अब चलते हम लोग 3 को पढ़े। TCS का स्थापना कब हुआ है? 1968 में। कौन है संस्थापक? FC कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ? 81 में। कौन है? NR नारायण। कौन है? NR नारायण, है ना? इन्फोसिस। ठीक है, याद रखना। विप्रो का हसीम दी प्रेमजी। कब हुआ स्थापना? है ना? मोहम्मद हसीम प्रेमजी 1945 में। ठीक है, खाली यही पूछता है इसका। चलिए अब आविष्कार पढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आविष्कार में आ गया। आविष्कार में टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। किसका किया था? ये सब स्टैटिक जीके का रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, मौसा जी को टेलीग्राफ भेज रहे। ठीक है, हम लोग ऐसे याद करते हैं, मौसा जी को क्या करना है? टेलीग्राफ भेजना है। ठीक है, याद रखना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे ना, उसके एक असिस्टेंट था थॉमस वाटसन। क्या था? थॉमस वाटसन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कैसे याद रखे? टेलीफोन में बेल बजता है ना, टेलीफोन में बेल बजता तो ग्राहम बेल। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? मौसा जी। जैसे याद रखें सैमुअल मोर्स। क्या करेंगे? सैमुअल मोर्स। हम ये इसलिए याद करा, तो ऑप्शन आएगा ना मोर्स, तो आपको मौसा सीधा याद आएगा, टेलीग्राफ में क्लिक मार के चल जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जब टेलीफोन का आविष्कार किया ना, तो सबसे पहले फ़ोन किसी को तो किया होगा। तो सबसे पहले फ़ोन वो अपना असिस्टेंट को किया। किसको किया? अपना असिस्टेंट को। किसको किया? थॉमस वाटसन को किया। पहला फ़ोन किया गया था। ठीक है, थॉमस वाटसन को। अब क्या बोला था? फ़ोन किया था तो वाटसन कम हेयर। क्या बोला था? वाटसन कम हेयर, फ़ोन करके बोला था। तो इसका ग्राहम बेल क्या स्थापना किया? सबसे पहला फ़ोन किसको किया था? अपना असिस्टेंट को। ठीक है, चेक कर रहा होगा। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, टेलीफोन अलग है, मोबाइल फ़ोन अलग है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? कूपर या कवर भी याद कर सकते हैं। टेलीफोन का कवर चढ़ाते हैं ना, है ना, ताकि मट्टी उट्टी ना बैठे उसके ऊपर, यही ना, डस्ट माटी उट्टी ना बैठे। तो क्या? मार्टिन कूपर। कौन किया? मोबाइल फ़ोन का। किसका? मोबाइल फ़ोन का, याद है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन से पहला फ़ोन पता है किसको? अच्छा, पहला जो मोबाइल फ़ोन है ना, पता है? अभी आपका मोबाइल जो है कितना ग्राम का होगा? 250 ग्राम, 300 ग्राम, 200। उस समय का पहला फ़ोन 2 किलो का था। कितना था? 2 किलो का। आदमी पकड़ नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, देखते रहते, स्टैंड पर रखा हुआ रहता था, है ना। तो पहला कॉल किसको किया था? इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे कुछ। पहला कॉल के
कॉल किया गया था जॉन एफ मिचेल्स को किया गया था, ठीक है। अब मोटोरोला के जो मालिक थे, पहला फ़ोन किसको किया गया था? मोटोरोला के मालिक कॉल है ना जॉन एफ मिचेल्स को किया गया था, ठीक है, याद रखना। 2 kg का फ़ोन था। सबसे पहला जो पब्लिक के पास फ़ोन आया, वो सब पब्लिक के पास फ़ोन नहीं आया था, लेकिन पब्लिक आम पब्लिक के पास सबसे पहला जो फ़ोन आया था उसका क्या नाम था? डायनाटैक्स 800X। क्या नाम था? डायनाटैक्स 800X फ़ोन का नाम था। तो इतना खतरनाक नाम। इंडिया में पहली बार फ़ोन कब आया? 15 अगस्त 1995 में, है ना। स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं ना 1995 में, याद रखना है। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन। अब पहला इंटरनेट स्टार्ट किया गया था कहाँ पे? आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। भारत में पहला इंटरनेट कहाँ पे हुआ? दिल्ली के लक्ष्मी नगर। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। भारत में पहला फ़ोन कब आया था? 1995 में 15 अगस्त को, जब स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। इंडिया में 22 टेलीकॉम कंपनी अभी तो कम हो गई होगी। अब देखिए हो गया। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? राफेल बियर। किसने किया? राफेल बियर, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे आप लोग बताइए, कोई ट्रिक दिमाग में आ रहा है? राफेल मतलब राइफल वाला गेम खेलते हैं कि नहीं, बंदूक वाला गेम, तो राफेल राइफल हो गया, याद रखना है, ठीक है। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? राफेल बियर ने, ठीक है, वेयर ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? फ्रेंच का 2 भाई था, फ्रेंच का 2 भाई था, राइट ब्रदर्स, है ना। क्या नाम था इसका? लुइस एंड झकास ब्रिगेड। तो हेलीकॉप्टर वो नहीं, वो किसका किया था? हवाई जहाज का किया था, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर का अलग है, हेलीकॉप्टर के अलग है ना। 2 भाई थे फ्रेंच के, लुइस एंड झकास ब्रिगेड। कौन है? लुइस एंड झकास ब्रिगेड। हेलीकॉप्टर बना दिया, बोले वाह क्या झकास हेलीकॉप्टर है भाई, है ना। लुइस हेलीकॉप्टर है, झकास तो लुइस झकास। बोला क्या लुक है, मतलब लुइस झकास। बस झकास से याद रखना, झकास ब्रिगेड नहीं याद रखना, झकास याद रखना, अपने आप आ जाएगा। मौसा जी याद रखे तो मोर सबको आप अपने याद आ जाएगा, ठीक है। मट्टी याद रखिए तो माटी ने अपने आप आपको याद आएगा। मट्टी याद है तो मोबाइल भी अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो जो आविष्कार पढ़े हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। किसने किया? ग्राहम बेल, ठीक है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? अच्छा नाम बोले आप लोग, बताइएगा आविष्कारक का नाम, ये बता पाइएगा, ठीक है। चलिए बताना है। ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का। ट्रिक खोजिए, हम जो बताएं ट्रिक खोजिए, ठीक है। सैमुअल मोर्स, मोसा जी को क्या लिखते हैं? टेलीग्राफ लिखते हैं, टेलीग्राफ, ठीक है, याद रखना। चिट्ठी लिखना टेलीग्राफ। मार्टिन कूपर, मोबाइल, हाँ मोबाइल याद रखना, ठीक है, याद हो गया ना। अच्छा राफेल बियर, ऐसे याद रखे बियर पी के गेम खेलता है आदमी, ठीक है। बियर पी लिया, दिन भर गेम खेल रहा है, तो वीडियो गेम का आविष्कार किया हो, ठीक है। अच्छा बताना। लुइस एंड झकास ब्रिगेड, हेलीकॉप्टर का है ना, बना दिया। बोला क्या हेलीकॉप्टर बनाया भाई। हो गया, ये आविष्कार हो गया। 5 गो। अब वैज्ञानिक नाम पड़ रहा है, क्या वैज्ञानिक? जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अच्छा जो वैज्ञानिक नाम देने का पद्धति चला कि कछुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बकरी का क्या होगा, तो इसका जो शुरुआत किसने किया है? कार्ल लिनियस के द्वारा। क्या? कार्ल लिनियस, पढ़े थे? कार्ल लिनियस का बुक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद है? कार्ल लिनियस, वो तो आर.एच. विक्टर दिया था। हाँ आर.एच. विक्टर दिया, मतलब कार्ल लिनियस इसको क्या कहता है? बांटा गया था, ठीक है, याद रखना, क्लासिफिकेशन किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। होमो मतलब क्या होता है? जीन या वंश, और सैपियंस मतलब प्रजाति। क्या होता है? प्रजाति, याद रखना। जंगली सांड का? बॉस गोरस। सांड होता है ना, बॉस होता है, जंगल का था बॉस, आएगा जंगली सांड का, क्या? बॉस गोरस, है ना। सांड क्या था? सांड बॉस होता है जंगल का, याद है। ब्लैक बग, ब्लैक बग मतलब काला हिरन। तो काला हिरन का क्या साइंटिफिक नेम? देखिए अभी तुरंत याद करवा देंगे। एंटीलोप सर्बिकेप्रा, एंटीलोप सर्बिकेप्रा। काला हिरन को आप पकड़ पाइएगा? जंगल में बहुत भयानक लुप्त हो जाता है कि नहीं होता है? तो लुप्त हो गया तो एंटीलोप, एंटीलोप मतलब लुप्त हो गया, है ना। सर्बिकेप्रा ना, कपार पकड़ के रोते रहिए, लुप्त तुरंत हो जाता है, ठीक है, ऐसे है। एंटीलोप मतलब लुप्त हो गया। कौन? काला हिरन, है ना, याद रखना। काला हिरन को कौन मारा था? विवेक ओबराय, कि विवेक ओबराय का दुश्मन सलमान, शाहरुख खान का भाई। आज बोले थे संदीप, कौन? अरबाज खान, शाहरुख खान का भाई है? नहीं है। चलिए एक बार सुनिएगा ट्रिक, फिर आप ही लोग से पूछेंगे, एक ही बार पूछेंगे, देखते हैं याद किसको किस रहता है। एलिफेंट का क्या बोल साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। क्या नाम है? एलिफस मैक्सिमस। नाम ही में छुपा हुआ है, देखिए आपको नाम नहीं रटना कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, उससे कोई मतलब ही फर्क ही नहीं पड़ता। एलिफस मैक्सिमस, मैक्स मतलब मैक्सिमम, बड़ा। एलिफस नाम में छुपा है तो मैक्सिमम कौन होता है? बड़ा, एलिफेंट होता है, ठीक है।
याद रखना। पीकॉक मतलब मोर, मोर का साइंटिफिक नेम क्या? पाबो क्रिस्टेटस। पीकॉक का ना, पीकॉक का अपना स्टेटस होता है, सुंदर है ना भाई। तो पीकॉक मतलब मोर का अपना ही क्या होता है? स्टेटस होता है, अपना स्टेटस बना के रखा है। मोर जैसा पक्षी कोई नहीं। तो पाबो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस में स्टेटस आ रहा है ना, पाबो क्रिस्टेटस। एलिफेंट का एलिफास मैक्सिमस मतलब मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बड़ा जानवर होता है। उसके बाद भैंस मतलब बुफेलो। भैंस का साइंटिफिक नेम क्या है? बबालूस बुल्गारिस, बबालूस बुल्गारिस, याद रख, बबालूस बुल है ना, बबालूस बुल्गारिस। जो कैसे याद रखेंगे? बुल मतलब भैंस, इस तरह याद रखें, बबालिस बुल्गारिस। हाँ, बिफोर बवेली, बिफोर ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं, पूछे ये वाला एक बार। चलिए आप लोग अब बताइएगा, होमो सेपियंस किसका साइंटिफिक नाम है? मानव का। हम लोग पप्पू जी सोना नहीं है आज, तो फाइन लगा देंगे आज। अभी तो लाइन नहीं कटा हुआ है, अभी तो लाइन आ रहा है। चलिए ठीक है, बताना है। बॉस गोरस, कौन बॉस है जंगल का? सांड, सांड, ठीक है भाई, समझ मार दीजिएगा, वो भी ऑप्शन बताएगा। चलिए अगला, एंटीलोप सर्विकेप्रा। एंटीलोप, ट्रिक लोप मतलब लुप गया कौन? काला हिरन, काला हिरन, ठीक है। चलिए, एलिफस मैक्सिमस, एलिफेंट का, हाथी का, ठीक है। पाबो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस का, मोर का। पप्पू जी के लिए है बबालूस बल्गुरस, बुल मतलब सांड, भैंस, याद रखें, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। एक और बता दे रहे हैं आप लोग को, ये हो गया। अब फरवरी का डेट देखना है। लास्ट आज का स्टैटिक जीके का लास्ट टॉपिक फरवरी का डेट में एंट्री लेते हैं हम लोग, ठीक है। फरवरी कहाँ गया? अभी देखे थे हम फरवरी यहाँ पे। चलिए 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। क्या मनाया था? हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, विश्व कोस्ट गार्ड दिवस। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक दिवस। याद, तटरक्षक में देखते हैं समुद्री तट को जो रक्षा करता है ना, कोस्ट गार्ड वाला है ना, कोस्ट गार्ड होता है, ठीक है। यांत्रिक कोस्ट गार्ड भरे हुए कोस्ट गार्ड का फॉर्म आता है, ठीक है, जो तट पे रक्षा करता है ताकि दूसरे देश से ना आ जाए, ठीक है। तो तटरक्षक व्हाइट कलर का जो ड्रेस पहनता है, वो लोग पेट्रोलिंग करता है जहाज में, ठीक है। हाँ, नहीं, नेवी वाला अलग सेना हो गया, वो रक्षा करता है, तट का रक्षा करने वाला कोस्ट गार्ड है। उसका उम्र तो मिनिमम 28 है। फिर उसका यांत्रिक भी होता है, डिप्लोमा वाला भी जाता है उसका, ठीक है, इंटर लेवल पे भी आता है कोस्ट गार्ड का। तो एक क्या है? कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, याद रखना है आपको। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि, ऐसे याद रखेंगे। फरवरी का दिन है, थोड़ा तो ठंडा ही होगा, तो फरवरी का दिन है, तो पहला क्या हो गया? तटरक्षक, क्या हो गया? तटरक्षक दिवस। तट में क्या होगा? तट आर्द्र होगा कि नहीं आपका? आर्द्र मतलब गीला होगा, तो 2 फरवरी को क्या है? आर्द्र दिवस, विश्व आर्द्र दिवस, ठीक है, याद रखना है। या वर्ल्ड वेटलैंड, वेट मतलब आर्द्र भूमि, समझ में आ रहा? आर्द्र जो भूमि क्या हो, आर्द्र नमी हो, वो दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। 4 फरवरी को, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कर्क रोग दिवस, है ना, कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या होगा? कैंसर। 4 जनवरी में अंधा हो गया था, अब बेचारा अंधा पे कोई ध्यान नहीं दिया था, अगला 4 फरवरी को कैंसर हो गया, ठीक है। फरवरी में क्या हो गया उसको? कैंसर हो गया, ठीक है। तो 4 फरवरी को विश्व कर्क रोग दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, याद रहेगा। 10 फरवरी को क्या हुआ था? वर्ल्ड पल्स डे। पल्सेस मतलब होता है दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। 10 तो है ना, पहले विश्व दलहन दिवस, याद रखना। 10 फरवरी को विश्व दलहन। देखिए पहले का ज़माना में दाल बहुत सस्ता, 10 से दाल, 10 से 10, ऐसे याद रखते हम, तो ऐसे याद किया। 10 से दाल, 10 से 10 याद रखना है। 10 रुपये किलो दाल था पहले, ठीक है। 11, 4 के बाद 10 था, 10 पढ़ लिया, दलहन हो गया। इसका 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, मतलब विज्ञान में महिला एवं बालिका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में किसका? महिला एवं बालिका का विज्ञान दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। कब? 11 को। 13 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड रेडियो दिवस। क्या? 11 फरवरी को छोड़ भी सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। क्या? वर्ल्ड रेडियो डे। विज्ञान में किसके बारे में? महिला एवं बालिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 11। कैसे याद रखेंगे? महिला एक और बालिका, तो 1 और 1 दोनों मिल जाएंगे ना, तो 11 हो गया, समझ में आया? विज्ञान में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। कैसे याद रखेंगे? आप किसी के लिए नहीं बोलते हम तुम्हारे लिए, तेरे लिए गाना गाएंगे रेडियो पे, तेरे लिए, है ना। एक सॉन्ग भी है तेरे लिए, सॉन्ग भी है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, बहुत सारा तेरे से है।
तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है ना। 10 फरवरी को आप दाल खाएं, 11 फरवरी को महिला एवं विकास हो गया, एक एक करके 13 तारीख को गाना गाएं, किस पे, रेडियो पे गाना सुने, ठीक है। यह ध्यान देना, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। यहाँ तक याद हो गया है। फरवरी का और ले क्या आगे, फरवरी के लिए लेंगे ना आज तो। चलिए फरवरी को, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब बात करते हैं 20 फरवरी, कब, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मतलब क्या हो गया, सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को क्या होगा ना, 20 समाज में न्याय होगा तो 1-2 लोग होगा, कम से कम 20 लोग होगा, कम से कम क्या होगा, 20 लोग बैठेंगे, समाज में न्याय करेंगे, ठीक है। मेरा ये हो गया, मेरा वो तो समाज। तो कब, 20 फरवरी को 20 लोगों के द्वारा। फिर 21 फरवरी को अगला दिन, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपना देश का भाषा दिवस, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब, 21 को, है ना। 21 को क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए 20 को न्याय मिला, 20 को लोगों को न्याय मिला, तो न्याय मिला तो क्या होगा, अपना मदर्स लैंग्वेज जो आपका हक है कि नहीं बोलने का, तो अगला दिन से हक मिलना स्टार्ट हो। लिंक याद रखना है आपको ना, ऑप्शन देखिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में फरवरी वाला आया तो आपको एक कहानी याद हो जाएगा। 13 को रेडियो था, 10 को दाल खाए थे, 11 को महिला विकास था, 4 को अच्छा उसमें तो अंधा था, इसमें कैंसर हो गया था फरवरी को, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, कहानी अपने आप क्रिएट होगा। 20 को सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अपना भाषा बोलने का हक मिल गया। 22 को विश्व, इसको 22 को छोड़ दें। 24 फरवरी को नेशनल एक्साइज डे, कौन होगा, नेशनल एक्साइज डे, एक्साइज डे, एक्साइज है ना, हाँ एक्साइज ड्यूटी जो लगता है ना, एक्साइज ड्यूटी लगता है, शुल्क है, एक्साइज डे। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस, 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा। 100 से 27 आ रहा है, ठीक है, याद रखना। लेकिन जनवरी में 27 को कहा था होलोकॉस्ट डे, फरवरी में विश्व सतत ऊर्जा दिवस, याद रखना। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए विज्ञान दिवस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट याद है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा है ना, ये सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब का जो ट्रेंडिंग में है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको याद है, लेकिन नेशनल एक्साइज डे सबको याद नहीं रहता, लेकिन अब का ट्रेंड में क्वेश्चन में ऐसा सब पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हो गया ना आप लोगों को। 20 फरवरी को क्या मनाया था, सामाजिक न्याय दिवस। 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा भाषा बोलने का याद मिला। फिर आपको हो गया 24 को नेशनल एक्साइज डे, कौन होगा, नेशनल एक्साइज डे, ठीक है। 27 को विश्व सतत ऊर्जा दिवस, एनर्जी, वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे। एक बार कॉपी में PDF है, PDF देखिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। चलिए फरवरी को एक से याद करें। 1 फरवरी को तट का रक्षा करते हैं ना, क्योंकि जनवरी में सब गंदगी फैलाया, पर्यटन लोग आया, परिवार लोग घुमाया, तो 1 ही फरवरी को साफ सफाई करना है ना तट का, तो विश्व तटीय दिवस, ठीक है, याद रखना। सॉरी, भारतीय तट रक्षक, हाँ भारतीय तट रक्षक दिवस, याद रखना, ठीक है। एक ही हुआ, अगर राष्ट्रीय और भाषा में कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रीय, ठीक है। 2 तारीख को क्या कीजिएगा, तट क्या 1 को ये क्या बोलता है, डाक वाला होता है ना, विश्व डाकिया दिवस ना, डाक नहीं। 2 तारीख को है तट रक्षक, 3 तारीख को आदरा होगा, 1 तारीख को है तट रक्षक, 1 तारीख को है, देखिए बता दे रहे हैं ना। 1 तारीख को क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, विश्व तट रक्षक दिवस। 2 तारीख को क्या है, तट आपका आर्द्र हो गया, गीला होगा, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। तो यार 10 तारीख को दाल खाइएगा, फिर महिला का विकास, हाँ अभी दाल खाइएगा तो 11 तारीख को महिला का विकास हो गया, महिला एवं बाल विकास विज्ञान में, किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में। फिर 13 तारीख को रेडियो में गाना सुना है तेरे लिए, याद सही है। फिर 13 के बाद आता है एक ही बार, 13 के बाद 14, 15, 15 है कि नहीं है, हुआ कहीं ना कहीं, हमसे लगता है इसको बीच में नहीं है ना, 14 आज का कॉपी है। 14 फरवरी तो सब जनता है। चलिए 20 फरवरी को सामाजिक 20 लोग ना समाज का न्याय दिलवाएगा, ट्रिक पे फोकस खाली करना है। 20 तारीख को सामाजिक न्याय दिवस, फिर उसके बाद 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस, मातृभाषा। फिर आपको 24 को नेशनल एक्साइज डे, 27 को उसमें होलोकॉस्ट था, तो इसमें ऊर्जा, विश्व सतत ऊर्जा दिवस। चलिए आज का टॉपिक हमारा हुआ ख़त्म, ये वाला MCQ वाला नहीं करना है, छोड़ दें, करवा दे, तुम लोग हार नहीं मान गए। कितना टाइम हुआ देखिए तो संदीप, थोड़ा सा 12-14 15 मिनट में निपटा देंगे।
है 29 मिनट में थक गया आप लोग। टारगेट मत छोड़िए, लेट हो चाहे जो हो। आज क्लास लेट हो तो थोड़ा जाएगा। नींद कैसे आएगा? देखिए नींद आएगा तो आप ट्रिक नहीं सुन पाइएगा, कल बौखिएगा कोई था इसका ट्रिक। अरे हम भूल गए। सोया सो खोया। देखिए मेरा काम एक ही बार ट्रिक बार बार तो हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, आप याद कर लीजिएगा। आज हम भी जिससे पढ़े हैं ना वो भी ट्रिक लगाया था 4 साल पहले, वही ट्रिक को हम रिप्लाई कर पा रहे हैं आपको। तो 4 साल पहले हम ध्यान से पढ़े होंगे, 4 बार 5 बार पढ़े उस चीज़ को, तब जाके हमको बैठा हुआ तब वही ट्रिक लगा पा रहे हैं। सेम ट्रिक जो हम मेरे साथ लगाया गया था, बाकी कुछ ट्रिक हम अपना ऐड किए तभी आप लोगों को पढ़ा पा रहे। तो अभी आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 4 दिन बाद आप भुला जाइएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिविज़न कीजिए, और हम तो कोशिश करें रिवाइज करवा ही दे रहे हैं आप लोग को, क्योंकि क्लास में याद करवा देना बहुत बड़ी बात है। चलिए 486 है ना, निकालिए। 486 छोड़िए, करंट अफेयर का। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? 2014 में कौन सा भारतीय को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को। और याद रखना किसको? कैलाश सत्यार्थी को। शांति के लिए बचपन बचाओ, कैलाश सत्यार्थी थे ना, शांति के लिए बहुत काम किए, ठीक है। और उनका एक संस्थान था बचपन बचाओ। क्या था? बचपन बचाओ नारा भी था उनका। 487 कहाँ गया है? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में क्या मिला? शांति का नोबेल प्राइज़ मिला। सत्यार्थी के साथ किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई को दिया गया था नोबेल अवार्ड। मलाला यूसुफजई के बारे में बोला था ना, आतंकवादी उसको बहुत गोली वोली मारा था, बहुत घायल कर दिया था, बोले पढ़ने नहीं देंगे, फिर भी हिम्मत करके पढ़ी। अभी शायद अमेरिका वगैरह से वो पढ़ाई कर रही है ना मलाला यूसुफजई। कहाँ से? पाकिस्तान की थी ना वो, बहुत। अफगानिस्तान की सिटीजनशिप दे दिया अमेरिका। हाँ अमेरिका सिटीजनशिप दे दिया। बहुत उस पर आतंकी अत्याचार किया, बहुत क्रूर व्यवहार किया, फिर भी वो पढ़ी मलाला यूसुफजई के साथ। सबसे कम उम्र की वही है अभी, है ना। कौन? मलाला यूसुफजई। उसको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 2014 में। और भारत का भी उस समय किसी को मिला? कैलाश सत्यार्थी को। सत्यार्थी थे ना बाल श्रमिक उन्मूलन के नायक थे। भारत में बाल श्रमिक उन्मूलन मतलब बाल श्रमिक जो होता है ना उसके खिलाफ उन्मूलन आवाज़ उठाए थे। कौन? कैलाश सत्यार्थी। इंग्लिश उनका नाम था बचपन बचाओ। क्या था? बचपन बचाओ, ठीक है। अभी भी बाल श्रमिक है। किसी होटल में जाइए, किसी बच्चा को पानी लाने बोले तो बच्चे आता है, ठीक है। याद है मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सामाजिक न्याय का प्रतीक बनकर आई। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी ख़त्म करेंगे। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? चलती है सीधी, मारे तिरछा। कौन है? प्यादा, है ना। प्यादा मतलब वो सैनिक ना, चलेगा सीधा मारे तिरछा, ठीक है। इसलिए फिर साइड वाला बेचारा सतर्क रहना। हाँ एनएसजी कमांडो ब्लैक कलर का चश्मा, पता नहीं चलता उसका आँख किधर देख रहा है, किसको देख रहा है। देख रहा है आप ही को, आपको लग रहा है हमको देख ही नहीं रहा है, ठीक है। शतरंज में के वो घर होता है? 64 गो, 64 गो होता है। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुआ है? भारत से, किया इसका आविष्कार, है ना। भारत के बहुत शतरंज करा। शतरंज एक फेमस नाम बताए दो। स्वामी विश्वनाथ, नहीं विश्वनाथ बोले, कौन है? आर प्रज्ञानंद है। और शतरंज का और फेमस जो एक है, क्या नाम है? डॉक्टर डी गुगे से मैक्सन कार्सन है। शतरंज में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? रानी। रानी होता है ना, याद देना। चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? चेकमेट शतरंज से ही ना, चेकमेट भी चेकमेट है ना, याद रखना। चलिए यूनिक्स, देखिए मेरा इससे आया अभी क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है ट्रेडमार्क है? यूनिक्स पढ़ाए हैं, इससे आया वो क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट से, एप्पल के, की मोटरोला। अरे यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का ना। किसका आंसर? अच्छा इसमें क्या दिया हुआ? बेल लैबोरेटरीज। अच्छा सर ट्रेडमार्क किसका है? इसका रुकिए थोड़ा सा। यूनिक्स एक याद रखना चाहिए। एप्पल का माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स नहीं, मैसिंटोस। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का विंग है। अच्छा रुकिए एक मिनट बस कंफर्म कर लेते, थोड़ा सा रुकिए, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, विंग है सर्च बार, ठीक है यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। किसका ट्रेडमार्क है? बेल लैबोरेटरीज का। क्या किसका? बेल लैबोरेटरीज का। एप्पल हो गया, ये तो पता ही है। चलिए याद रखते हैं आप लोग का।
हॉलमार्क किसका ट्रेडमार्क है? अच्छा हॉलमार्क है किसका ट्रेडमार्क होता है? हॉलमार्क किस में दिया जाता है? ज्वेलरी में। हॉलमार्क ज्वेलरी का ट्रेडमार्क है, ठीक है, याद रखना है आपको। इको मार्क किस में दिया जाता है? इको फ्रेंडली जो चीज़ हो, मतलब किस में दिया जाता है? पर्यावरण का, है ना, पर्यावरण का क्या होता है? वो इको मार्क है, ठीक है। पर्यावरण का ट्रेडमार्क क्या है? इको मार्क। ज्वेलरी का हॉलमार्क, ठीक है। उसी तरह यूनिक्स का हॉलमार्क कौन है? बेल लेबोरेटरीज। कौन है? बेल लेबोरेटरीज का, याद रखना है, ठीक है। आईएसओ ट्रेडमार्क क्या है? गुणवत्ता का परिचय। आईएसओ क्या है? गुणवत्ता का, है ना, कितना अच्छा गुणवत्ता का। आईएसओ नहीं बोला था कोई भी पाइप भी लो, सरिया लो, आईएसओ का, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या सिक्किम? कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख है? कौन सा आर्टिकल? 21A में कौन सा नियम का उल्लेख किया गया? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। क्या है? आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से लेकर के 14 साल तक बच्चा को फ्री शिक्षा उसको मिलना है भारत में, ये उसका मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तब बोले प्राइवेट स्कूल में मिलेगा कि नहीं? उसके लिए सरकारी स्कूल में आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता, है ना, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का, संविधान के तिरंगे की लंबाई चौड़ाई तो इतना बार पढ़े मत पूछिए, 3:2। डिज़ाइन कौन किया था? पिंगली वेंकैया किया था, ठीक है, याद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? भोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना। कितना नंबर का था? 46, ठीक है, 496। अच्छा, तिरंगा झंडा में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। अच्छा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, याद रखना, जेपी कृपलानी, ये सब याद रखना आप लोगों को, ठीक है। भारत का झंडा विदेश में सर्वप्रथम किस तारीख को और कहाँ पे और किसने फहराया? भारत का झंडा सबसे पहले विदेश में कौन सा है? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने कब? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, याद रहेगा, 1907 में, याद है, 1907 में आया वो क्वेश्चन, है ना। मैडम भिखाजी कामा, भिखाजी बोले, भिखारी नहीं बोले, भिखाजी। एक नवजात शिशु के शरीर में, नवजात बच्चा एकदम जैसे है ना, कितना हड्डी होता है? 208, 306 होता है ना, 306 होता है। एक नवजात शिशु के शरीर में 208 हड्डियाँ होता है। वयस्क में कितना होता है? 206, और नवजात में 208। ये गलत दिया हुआ है क्या? 306 होना चाहिए ना नवजात में, याद रहे। अच्छा, नवजात में 306 इतना ज़्यादा कहा है, बाद में कम हो जाता है, हड्डी जुड़ जाता है ना, छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर के जुड़ के एक सिंगल हड्डी का भी निर्माण करते, ठीक है। जांघ की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, ठीक है। सबसे छोटा हड्डी कान के पास क्या नाम है? स्टेपिस। टिबिया कहाँ का हड्डी का नाम है? टिबिया पैर का हड्डी का नाम, याद रखना, ठीक है, हाँ, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछना है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, एशिया का, भारत एशिया हमारा, एशिया में सबसे पुराना कौन है? असम। असम में कहाँ पे? डिगबोई। असम में डिगबोई एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले तेल खोदा गया, ठीक है, तेल निकला। हाँ, असम में नहीं, रिफाइनरी ऑयल है वहाँ पे आपका, असम में। तो एशिया में बोला है, भारत ही में नहीं, पूरे एशिया में सबसे पुराना तेल शोधक कहाँ पे? असम में, याद रखना। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम में, असम के डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है लगता है हमको। 1904 में तेल निकाला गया। विश्व में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? यूएसए में, सऊदी अरब में। विश्व में कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, बैडमिंटन का जाल केंद्र, बैडमिंटन का जो जाल होता है ना, कितना ऊंचा होता है? 5 फुट ऊंचा होता है। कितना होता है? 5 फुट ऊंचा होता है, ठीक है। बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, बताना। IBM लोटस सिम्फोनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के रूप में आधिकारिक धर्म को रूप में अपनाया था? सुनिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑप्शन है ना, नाम बहुत बड़ा है। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानवे, या इवान चतुर्थ, या बोरिस गोडुनोव? व्लादिमीर द ग्रेट क्या क्या था? और ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। चलिए 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? भारत उपग्रह छोड़ता है ना, कोई संचार उपग्रह, कोई अलग अलग उपग्रह, ठीक है, मौसम के लिए। तो मौसम के लिए कौन सा था? जीसैट था। चलिए 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था? बोलिए तो। एप्पल। क्या नाम था? एप्पल जियो स्टेशनरी। एप्पल को 19 जून 1981 में एरियन 4, उसको देखिए, हर उपग्रह को किसी न किसी के द्वारा लॉन्च ना किया जाता है, तो कौन लॉन्च किया था? एरियन 4, है ना। और एप्पल क्या? दूरसंचार उपग्रह, क्या है? दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन वाला, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2000, इसको छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कैसा तरंग? अनुदैर्घ्य है कि विद्युत चुम्बकीय, कि कैसा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अनुदैर्घ्य भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है, याद रखें, दोनों है। ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। अनुदैर्घ्य और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग गलत, सॉरी इसमें गलत है। इनमें से ध्वनि, इसमें कौन सा सत्य है? असत्य, गलत है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। अनुदैर्घ्य तरंग है याद है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्वनि नहीं है। हाँ तो वही तो पूछ रहा था। हाँ, असत्य है तो वही तो ठीक है, ठीक है, हाँ, बाकी सब सही है। चलिए, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस के में, द्रव के, किस में? ठोस में। ये ठोस है ना, आवाज़ क्या ना बहुत तेज। ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में? स्टील में। स्टील टन से बहुत दूर आवाज़ आएगा, ठीक है। स्टील का बर्तन देखिए उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में, पहला एंटीबायोटिक खोजा कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। को क्या चीज़ में से खोजा था? पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन क्या एक तरह का एंटीबायोटिक है ना। पेनिसिलिन नामक कवक से खोजा गया था, याद रखना आपको, ठीक है। पेनिसिलिन कहाँ से? कवक से मिला है, वो कवक फंगस से, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था वो? 505। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विद्युत एसी का। आ रहा ना क्वेश्चन? आ रहा ना क्वेश्चन? अच्छा, इसको नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन टफ में जाता है। कभी सोचे थे कि एसी का आ जाएगा इसमें? तो आप समझ में आ रहा है, जेन्युइन चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। विल्स करियर याद रखना आप लोगों को। अभी नहीं पढ़ते तो नहीं मार पाते, टफ हो जाता क्वेश्चन सबके लिए। चलिए 507 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का? निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आई? कीटनाशक बहुत यूज होता था केरल में, मीडिया वाला उसको खबर ले लिया क्योंकि उसके चलते स्वास्थ्य खराब होता था। कौन सा कीटनाशक? एडोसल्फोन। कौन है? एडोसल्फोन का बहुत ज़्यादा यूज होता था। वो कीटनाशक मतलब समझ में आ रहा है, जैसे फसल उसल में कीड़ा लग जाता है उसके लिए कीटनाशक ज़्यादा यूज करना भी तो खराब है ना भाई, खाना खाएगा स्वास्थ्य हानिकारक ना होगा, याद रखना है। तो कौन है? एडोसल्फान। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता है कौन सा कीटनाशक सबसे खतरनाक होता है? एडोसल्फान। माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? माछ बोलिए। मध्य प्रदेश। माँ से मध्य, माँ से माछ, है ना, याद रखना है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कौन है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली का एलजी है ना, देखते हैं दिल्ली में कभी सुने केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हमेशा लड़ाई होगा। बोलता है ना केजरीवाल मेरा बात ही नहीं मानता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री है लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारा क्या राइट दिया गया। केजरीवाल और एलजी में होगा, बोलता है ना एलजी जो सत्ता में बैठा है उसका बात मानता है, इंडायरेक्टली बीजेपी का मान रहा है। केजरीवाल था आम आदमी है तो बीजेपी चाहेगा केजरीवाल को सब काम करने दे, इसे सब काम फंसाता है। तो केजरीवाल बोलता है एलजी इस पर रोक लगा दिया, इस पर विवादित, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं। भारतीय मूल के विश्व
क्या विश्व अयादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? विश्व शिव अयादुरई किसका आविष्कार किया? किसे? ईमेल से। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने। किसने किया था? बोलेगा ग्लोबली सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमिल्सन। कैसे याद कीजिएगा? जैसे मान लीजिए हम अपना बाल बच्चा रे ईमेल में भेज दो तो रे क्या बोला? रे ईमेल भेज दो। रे से रे टॉमिल्सन क्या होगा? रे से रे टॉमिल्सन। कोई बात नहीं, रे ईमेल भेज दो तो रे टॉमिल्सन। कौन सा? रे टॉमिल्सन। और भारतीय मूल का अगर बोला जाए तो कौन होगा? शिव अयादुरई। शिव अयादुरई, ठीक है, केरल उरल का ही होगा, ठीक है ना। मेल बोला, भारत में बोला शिव भगवान के पास मेल भेज दो सबसे पहले। चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ना है, इसको भी छोड़ देना है। चलिए 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यावहारिक हो गया। मतलब विद्युत डायनामो की खोज किसने की? सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत डायनामो का 514 नंबर माइकल फैराडे ने। किसने किया? माइकल फैराडे ने। थॉमस एडिसन किसका? बल्ब का आविष्कार किया। जेल बेयर्ड टीवी का आविष्कार किया। टेलीग्राफ का सैमुअल मोर्स। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खुजराहो कहाँ पे है? खजुराहो कहाँ पे है? देखिए खजुराहो आपका मंदिर है ना, खजुराहो मंदिर है, कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। वो गुफा भी है भीमबेटका। कितना साल पुराना है? 30,000 साल पुराना है, ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थित कहाँ? मध्य प्रदेश। उसको क्या दिया? यूनेस्को अपना वर्ल्ड हेरिटेज डे में शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्ष से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? 100 वर्ष का युद्ध बोला जाता है इसको। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चलता रहा, ठीक है। लगातार याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान। समुद्र तल से सर्वाधिक कहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम? कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ठंडा वाला जो है ना सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है आपका लद्दाख क्षेत्र पड़ता है, सियाचिन वाला, ठीक है, याद रखना। और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल। क्रिकेट का मैदान किस में? हिमाचल में है आपको। वानखेड़े कहाँ है? चलिए बताइए तो। ईडन गार्डन, कीनन स्टेडियम, आप लोग झारखंड से निकाल दिया जाएगा। जमशेदपुर, झारखंड में पता नहीं। कीनन स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, गजब याद है उसको, मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, है ना, कानपुर याद रखें। बाराबती स्टेडियम कटक। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, अभी उसका नाम बदल के क्या रखा गया? अरुण जेटली स्टेडियम। चिन्ना स्वामी चेन्नई। ग्रीन पार्क अब ये भूला, कानपुर नहीं बोलता, हाँ मार के कान हरिया देंगे लोग, तो कानपुर है ना। ग्रीन पार्क। बाराबाती कटक, बाराबाती कटक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछें, ये बताना आप लोग को बिना पूछे। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, कोई को फेंके ऊपर गया तो अपने शीर्ष टॉप पे गया तो उसमें क्या होता है? वेग शून्य हो जाता है और इसका त्वरण शून्य हो जाता है, या वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है? क्या होता है? या वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है और इसका त्वरण शून्य हो जाता है, या वेग 10 मीटर पर जीरो होता है ना सर, दोनों जीरो होता है। देखिए जब भी कोई वस्तु, मान लीजिए हम गाड़ी हैं, हम रुके हुए हैं, तो मेरा वेग क्या होगा? जीरो। जैसे ही खुलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कोई वस्तु को फेंके तो उस समय वहाँ रुका हुआ है ना, तो जब ऊपर के कंडीशन में बोलेंगे तो वहाँ पर रुका हुआ तो उसका वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। समझ में आया? कोई चल रहा है गाड़ी तो उसका वेग क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, जिस रफ्तार से चल रहा होगा, याद रखना। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब याद रखिए, जियो मतलब अर्थ का बात होता है। जियोलॉजी लेते हैं ना तो अर्थ का बात होता है, तो जियोट्रॉपिज्म इसका मतलब अर्थ से ही संबंधित होगा। तो समझ में आया? तो अब आप लोग अपने से बताइए, जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ये कौन होगा? जियो आ गया तो हो गया गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया। मतलब पौधा क्या है? जैसे मान लीजिए हम पौधा हैं, हमको बढ़ना है तो पृथ्वी हर कोई को अपनी ओर खींचती है, लेकिन पौधा तो ऊपर बढ़ रहा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण का हम अपोजिट काम करता है कि नहीं? पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। समझ में आया? पौधा ऊपर बढ़ता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण चाहता है किसी को नीचे खींचे, तो इसका विरोध कर रहा है ना पौधा का वृद्धि, ठीक है, याद रखना।
निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, हम बताए थे ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, मीथेन के, कॉपर डाइऑक्साइड की सल्फर, कॉपर डाइऑक्साइड तो सुने ही नहीं लोग, कार्बन डाइऑक्साइड तो बोल देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? कैसे नहीं कर पाएगा? अच्छा हाँ सॉरी, एक्सरे नहीं कर पाता है। कौन सा नहीं कर पाता? विजिबल लाइट प्रवेश नहीं कर पाता है क्या? कर पाता है। हमारे वायुमंडल में विजिबल लाइट नहीं करता, देखेंगे कैसे हम आपको? नहीं ना देख पाएंगे। अल्ट्रा वायलेट रे आ जाता है, ठीक है, क्षण करके आता है, ठीक है, याद रखना है। फिर रेडियो वेव्स तो आता ही है हम लोग का। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? गोवा में। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। महिलाओं के लिए ओलंपिक शुरू किया गया पहला खेल था, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? गोल्फ था। कौन था? गोल्फ। ओलंपिक में पहला ऐड किया गया था गोल्फ को, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। कितना नंबर है? 524। अच्छा पूछें, एक्सरे का खोज किसने की? एरा रॉन्टजॉन। पराबैंगनी किरण का? परी। री से पराबैंगनी का परी। रीटर। एक्सरे का रॉन्टजॉन, ठीक है। गाबे, गा से गामा किरण का? बैकुरल, ठीक है, याद दिला देंगे, टेंशन मत लीजिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदंत एक तंत्र है? ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद या मत्स्य पुराण? मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में है ना, सत्यमेव जयते। चलिए इसको छोड़ दीजिए। रेलवे की दूरसंचार व्हील रेल टेल है ना, रेलवे का दूरसंचार है वाईफाई रेल टेल। रेलवे में जो वाईफाई रेल टेल लगा हुआ रहता है ना, के साथ साझेदारी गूगल ने किस रेलवे स्टेशन में पहली बार किया है? गूगल के साथ किया गया था इसका साझेदारी। किसके साथ? मुंबई के साथ। कौन किया था? गूगल, ठीक है, गूगल साथ में रेल टेल की शुरुआत की थी। पहली बार याद रखना, पूछा जाएगा रेलवे में पहली बार रेल टेल जो दूरसंचार के लिए रेलवे वाईफाई पकड़ता है ना, तो किसके साथ किया गया है? गूगल के साथ। कहाँ पे? कौन स्थापित कहाँ पे का? मुंबई में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? कब? 1913 में। 13 में। 14 में कहाँ बोले? वो तो कैलाश सत्यार्थी था। 14 बोलने वाले नहीं, कहाँ बोले? 1913 में भारत का सबसे पहले किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। ध्यान देना, गीतांजलि पुस्तक भी लिखे थे, उसके लिए मिला था, ठीक है, गीतांजलि, याद रखना है आप लोग को। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या? साहित्य लिखते थे, लिटरेसी के क्षेत्र में, ठीक है, पहले भारतीय थे। किसके लिए? कौन पुस्तक? गीतांजलि पुस्तक। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। साहित्य में नोबेल अवार्ड पाने वाले प्रथम एशियाई भी वही थे। एशिया में भी सबसे पहला और भारत में भी सबसे पहला। कब? 1913 में। 14 नहीं, 2014 में तो भारत का इसको मिला, कैलाश सत्यार्थी को। अच्छा, विश्व भारती का मतलब क्या होता है? शांति निकेतन। शांति निकेतन होता है ना बहुत जगह, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में है ना, बंगाल में किया गया था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, द्रांग? कौन है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अच्छा, सियाचिन क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में, सियाचिन में देखते हैं हमेशा लड़ाई होती रहता है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों का उस पर अधिकार है। पाकिस्तान बोलता है मेरा भी अधिकार है, तेरा भी, धकेला धकेली होते रहता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल का बात करें, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन ग्लेशियर, है ना, सियाचिन ग्लेशियर। देखते हैं बहुत सारे सैनिक लोग का वीडियो भी वहाँ से आता है, किस तरह रहता है। हाँ, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोले, सबसे हाइट पे है वहाँ पे, जहाँ भारत पाक सेना रहता है। सियाचिन का इसको छोड़िए अब, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील। शहर में ही छुपा हुआ, अमृतसर में है, अमृतसर में है, तो स्वर्ण सरोवर झील के बगल में, ठीक है। डल झील कहाँ है?
उड़ीसा में, उड़ीसा में जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर, उड़ीसा में चिल्का झील है। सांबर झील कहाँ है? नहीं, सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में सांबर झील है, ठीक है, खारे, और उड़ीसा में चिल्का झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, ठीक है। अगला पूछें, चलिए। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमृत सरोवर के किनारे बना स्वर्ण, अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर बना है। मंदिर के छत महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। कौन? महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के राजा जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। हाँ, सुकना झील कहाँ है? सुकना चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। सुकना झील चंडीगढ़ में, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? बैगनी भूरे से थोड़ा। निम्नलिखित में से जो अलग है या उसमें विषम चुने। डल झील, सांबर झील, बेम्बनाइद झील या वुलर झील? बोलिए। सांबर झील अलग है। सांबर झील नमकीन पानी का झील है भारत का। सांबर झील क्या है? नमकीन पानी। सॉरी, हम गलत हो गया हमसे। सांबर झील नमकीन पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। उसका झील का पानी पीछे सबसे नमकीन है और उसी झील का नमक बनता है, पता है? उसी झील का, ठीक है, पानी का। डल और वुलर झील, डल और वुलर झील तथा बेमदान झील क्या है? मीठा पानी का। और सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन है? सांबर झील। डल और वुलर झील कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। बेमदान झील कहाँ है? केरल में, ठीक है। और ये बताना, सुकना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सांबर झील आपका राजस्थान में। वुलर झील भारत का सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा झील वुलर झील। सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील सांबर झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और उसके बाद है सुकना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद है आपका बेम्बाडन झील कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में, याद रखना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे का पहला कौन था? अजीत वाडेकर। कौन थे? भारत में वनडे का सबसे पहला कौन था? अजीत वाडेकर थे, याद रखिए, अजीत वाडेकर। अच्छा, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? 1971 में। अच्छा, पहला टेस्ट मैच किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, हम लोग का कुछ मौलिक कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज बनता है कि आप कहें पार्क में तो गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। गणतंत्र दिवस जब गाना गाते तो खड़े होकर, ये सब अधिकार कुछ दिया गया है ना। सामाजिक जगह पे आपको कुछ गलत नहीं करना है, तो ये सब अधिकार 11 का मौलिक कर्तव्य हम लोग को दिया गया है। तो उसी में कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया। कब लिया गया? रसिया से, यूएसएसआर से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सोवियत संघ रूस से, ठीक है। कब लिया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया, ठीक है, याद रखना। अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 को है, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ था? 10 को। कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। लेकिन अभी एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां नंबर का। 11वां नंबर का क्या मौलिक कर्तव्य है? शिक्षा से संबंधित है ना, शिक्षा का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो 2002 में 86वां संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। और उसमें क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह, भारत के स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे रसिया से जोड़ा गया अपने संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और 11वां कब जोड़ा? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में? 51A में। किस में है? 51A में, याद। हाँ, मौलिक अधिकार ने मौलिक कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य बनता है? फंडामेंटल ड्यूटी, और वो होता है फंडामेंटल राइट जो हमको मिला हुआ है ना। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन बोले हैं, एड्स, ब्रेन, अन्ना। कंप्यूटर वायरस डॉन लिखा हुआ है। ये एड्स होगा, वो क्या होगा ना, आपका कंप्यूटर का वायरस थोड़ी है, वो नहीं है, वो एड्स होना चाहिए। गलत है, ठीक है। बुक को पगला गया लगता है। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था?
बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कहाँ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, उस दिन बैसाखी के दिन था। अच्छा, इसमें कौन सा एक्ट लाया गया था? रॉलेट एक्ट। इसका जांच के लिए कौन सा एक्ट बैठा था? हंटर आयोग, अंग्रेजों के द्वारा था, ठीक है। लेकिन भारत में मालवीय समिति। रॉलेट एक्ट क्या बोला था कि 365-66 आदमी मरा है, ठीक है। 369 बोला कि 369 लोग मरा, लेकिन भारत का जो मालवीय समिति का गठन हुआ वो क्या बोला कि 1000 से लोग ज़्यादा अधिक लोग मारे गए। वो लोग दबाएगा ना, अपना समीक्षा करेगा। तो कब होता है? बैसाखी के दिन होता है। बैसाखी पूर्णिमा को सिख का पवित्र दिन होता है उस दिन, ठीक है। सभी लोग पार्क में थे। गोली कौन मारा? जनरल डायर को मारने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर आदेश मारा कौन था? रेनी ओ डायर। कौन मारा था? रेनी ओ डायर। उसको मारा कब? उधम सिंह मारा था। हाँ, जनरल डायर को मारा था लंदन में ना। जाला नामक सरदार का पार्क जलियांवाला बाग था। जाला नामक सरदार का पार्क जलियांवाला बाग था। कौन सरदार के नाम पर रखा था? जाला नामक। क्या नाम था उस सरदार का नाम? जाला। हाँ, उसके नाम पे जलियांवाला पार्क का नाम रखा गया था, सरदार के नाम पे। कौन सा सरदार का नाम था? जाला। बोला था जाला जाला सरदार। भगत सिंह किशन सिंह के पुत्र थे, ये भी आता। किसके पुत्र थे? भगत सिंह को फांसी कब हुआ दिया गया? 23 मार्च 1931 को। अकेले दिया गया कि साथ में? किसको किसको दिया गया? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। ब्लैक डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, आप लोग को याद है? अच्छा, सॉरी, हाँ 14 फरवरी पुलवामा वाला, हाँ शहीद दिवस मनाते हैं। नहीं, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, महात्मा गांधी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे, बताइए तो। विटामिन वाला सब याद किए हैं? विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक है। बी का बीथ, हम खाली ट्रिक बोले बीथ था। बी से विटामिन, था से थायमिन, सी से CA स्कॉर्बिक एसिड, क्या था? स्कॉर्बिक एसिड। डी से डिक, क से कैल्सीफेरॉल, क से कैल्सीफेरॉल। डी से विटामिन डी, क से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का ईट, ई से विटामिन ई, ट से टेकाफेरोल, ट से। आप लोग जानते हैं, आप लोग याद क्यों नहीं होता? हम सबसे बड़ा रीज़न बताते हैं। घर में जाइए, टहलते हुए, सोते हुए, खाते हुए ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, विटामिन ए खा रहे हैं ना, एक ऐसे मन में याद कीजिए, कम से कम छप जाएगा। हम जैसे जनवरी का पढ़ा था, आप घर जाइए, खाना वाना खाइए, इसमें थोड़ी हाथ पर चलाना पड़ता है। 1 जनवरी से स्टार्ट किए कि हमको याद करवाया गया जनवरी से, 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को 3, ऐसे याद कीजिए। आप देखिए आपके पास कितना, बिना कॉपी देखे, बिना कुछ देखे आपको कितना चीज़ याद हो रहा है। ये कीजिए, जहन में एक बार बैठ गया ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूले, क्योंकि आपको अपने अंदर से आ रहा है वो चीज़, ठीक है। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो लिंक याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह आपको पूरा याद हो जाएगा। तो विटामिन ई का ईट, टेकाफेरोल। उसके बाद ई के बाद खत्म। के विटामिन के का कॉफ़ी, क से के, फी से फिलोक्वानिन, ठीक है। टूटा फूटा भी याद रहेगा, ऑप्शन मार देंगे ना, कौन मार आपको लिखना है वहाँ एग्जाम में, समझ में आया? तो ये रहा आपका आज का जीके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फरवरी खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो गया। अब देखिए चेंज हो रहा ना, वैज्ञानिक नाम में घुस रहे हैं, कल दिन होगा किताब में घुसेंगे, परसों हो गया क्या पार्क में एंट्री ले। इस तरह करते करते वैज्ञानिक नाम आपको 70-80 को याद हो जाएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पार्क सब याद हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कितना दिन में कब सब याद होगा। तो बुक में ख़त्म है। ई बुक में ना इससे ज़्यादा डिटेल, ये देखिए विवेक सर से ज़्यादा मेहनत हम किए हैं, इसमें इससे ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। ये पढ़ने में इसको रिवीजन करने के लिए काम आ जाएगा आपका। बहुत सारी चीज़ में डिटेल नहीं दिया, बहुत डेट छोड़ा हुआ भी है।